नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज चंदू चैंपियन का रिव्यू। चंदू चैंपियन सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। कार्तिक आर्यन की यह फिल्म है। इसका निर्देशन कबीर खान ने किया है और निर्माण साजिद नाडियाडवाला ने किया है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी इसकी ईमानदारी है, जो फिल्म की सोच, लेखन, निर्देशन, अभिनय और प्रस्तुति में झलकती है। हर जगह एक सादगी है, एक बारीकी है और एक प्रेरक जीवनी कहने की कोशिश है। वास्तव में चंदू चैंपियन मुरलीकांत पेटकर की जीवनी है। मुरलीकांत पेटकर बड़ी उपलब्धियों के बावजूद 4 दशकों तक गुमनाम रहे। आपको बताऊं कि भारत के लिए उन्होंने पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं हो पाई थी। फिल्म उनके व्यक्तित्व, उनकी जीवट आकांक्षा, उनकी जिद और उनके सपनों की कहानी कहती है। गांव में महाराष्ट्र के सांगली जिले के पेठ इस्लामपुर में एक बालक है, मुरली, जो बचपन में देखता है कि कैसे केडी जाधव, जो रेसलर थे और ओलंपिक से मेडल लेकर आए थे, उनके स्वागत में पूरा शहर उमड़ता है। बाल मन में ख्वाहिश पनपती है कि मैं भी मेडल लाऊंगा, देश के लिए कुछ करूंगा, मेरा भी नाम होगा, लोग मुझे भी कंधे पर उठाएंगे। बहुत छोटी आकांक्षा है और तात्कालिक है, लेकिन यह तात्कालिकता तब बदल जाती है जब मुरली इस दिशा में प्रयास करना शुरू करता है। लेकिन वह इतना सीधा साधा भोला भाला है कि गांव के लोग उसे चंदू कहते हैं। चंदू को यूं समझे कि यह हिंदी में प्रचलित भोंदू शब्द का पर्याय है। चंदू बार बार इस बात को दोहराता है और कहता है फिल्म के अंदर भी कि मैं चंदू नहीं हूं, मैं चैंपियन हूं। और लोग हंसते हैं और इस बात पर वह पलट कर पूछता है उनसे कि हंसता काहे को है, मैं करेगा। और वह करता है, अपने सपने के लिए करता है। एक चीज गौरतलब है फिल्म के अंदर कि मुरली की परिस्थितियां बदलती जाती हैं। इन परिस्थितियों को वह खुद नहीं चुनता है, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से वह खुद को ढालता जाता है। उसे कुछ ऐसे मित्र मिलते हैं, उसे ऐसे गुरु मिलते हैं, उसे ऐसे मेंटोर मिलते हैं कि वह आगे बढ़ता चला जाता है। चाहे वो कर्नल सिंह हो, चाहे टाइगर अलवी हो, चाहे सेना में उसके ट्रेनर हो, यहां तक कि हॉस्पिटल का वार्ड बॉय हो। माता पिता तो हैं ही, भाई है, उनका नैतिक समर्थन है और चंदू अपनी राह पर निकल पड़ता है। निकलना भी वह अपनी मर्जी से नहीं करता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वह घर से भागता है, लेकिन बहुत अच्छे संवाद है वहां पर कि सपना उसे खींचता है, वह भागता नहीं है। और अपने सपने के इस खिंचाव को वह रोकता नहीं है, बाधित नहीं करता है, वह लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। उसके जीवन में विकट परिस्थितियां आती हैं, उसके जीवन में विकट घटनाएं घटती हैं। कई बार वह टूटता है, कई बार निराश होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, यहां तक कि आत्महत्या की कोशिश भी करता है, लेकिन हमेशा वह बचता है और फिर आगे बढ़ता है नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। मुरलीकांत पेटकर की यह कहानी कही जानी चाहिए थी। ऐसे बहुत सारे गुमनाम लिविंग लीजेंड हैं हमारे देश में, जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। बायोपिक की एक परंपरा बन गई है और खिलाड़ियों पर तो बहुत ज्यादा बायोपिक बने हैं, लेकिन मुरलीकांत की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की बायोपिक नहीं है। यह देश के ऐसे नागरिक की कहानी है जिसकी कहानी हिंदुस्तान से जुड़ जाती है,
हिंदुस्तान की तरह वह भी किसी बाधा को नहीं मानता, किसी अवरोध को नहीं मानता, फतह करता है। जब लोग सोच रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, चिढ़ा रहे होते हैं उनको, तो वह उनसे पलट कर बार बार पूछता है, हंसता काहे को है। मुझे यह फिल्म बेहतरीन लगी, अच्छी लगी, और मैं आपसे सिफारिश करूंगा कि आप यह फिल्म जरूर देखें। अपने बच्चों को दिखाएं, परिजनों को दिखाएं, इसलिए कि इस प्रेरक कहानी में हम जान पाते हैं कि कैसे एक ग्रामीण बालक एक ऊंचाई को छू सकता है, जबकि मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, सामाजिक तौर पर उसके सामने कई अड़चने हैं। इसी फिल्म में मुरलीकांत को जब लगता है कि फौज में जाने से वह खेल में आगे बढ़ सकता है, फिर ओलंपिक में जा सकता है, वह चाहता है, लेकिन वहां फिर एक घटना घटती है। अपने गुरु को बचाने की कोशिश में वह घायल होता है, उसे 9 गोलियां लगती हैं, और गोलियां ऐसी लगती हैं कि 2 साल तक वह कोमा में रहता है, और जब होश में आता है तो उसे पता चलता है कि वह अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता। वह अपना गेम बदलता है, अपना खेल बदलता है, गुरु की सलाह से वह स्विमिंग में उतरता है, और फिर एक दिन अपने सपने को साकार करता है, जीतता है। चंदू चैंपियन इसी मुरलीकांत पेटकर की प्रेरक जीवनी को लेकर बनी फिल्म है। अब मैं बात करूं अगर लेखन, निर्देशन, अभिनय, प्रस्तुति वगैरह की, जिसकी ईमानदारी की बात मैं कर रहा हूं, कबीर खान और उनके लेखकों ने एक ऐसी सच्ची कहानी को पटकथा का रूप दिया है जिसमें बहुत ज्यादा नाटकीयता नहीं है, न ही कृत्रिम भावुकता है, और न ही प्रभावित करने की कोशिश में ओवर द टॉप कुछ भी किया गया है। कलाकार हों, मुख्य कलाकार हों, सहयोगी कलाकार हों, सभी अंडर प्ले कर रहे हैं, एक सामान्य सी कहानी कह रहे हैं। जैसे गांव घर के लोग होते हैं, जैसे हमारा देश समाज होता है, वैसे किरदार है। ये फिल्मी लगते ही नहीं। मैं कबीर खान, उनके लेखकों को बधाई दूंगा कि उन्होंने मुरलीकांत के जीवन की तरह ही अपनी कहानी को भी सादा रखा है, और कार्तिक आर्यन को विशेष बधाई दूंगा कि उन्होंने अब तक की अपनी छवि से अलग जाकर, कायांतरण करके छवि में बदलाव लाकर नया किया है, और बहुत जोरदार तरीके से किया है, असरदार तरीके से किया है, और हमें प्रभावित करते हैं। उनके चेहरे पर जो मासूमियत है, उनके चेहरे पर जो जिद्द है, वो झलकती है। कार्तिक के लिए यह एक माइलस्टोन फिल्म है, उनके कैरियर में एक खास मोड़ पर आई हुई फिल्म है, जो उन्हें विस्तार देगी, उनके अभिनय के आयामों को अलग तरीके से सामने ले आती है, आम धारणा बन जाती है। और यह छवि निर्माण हिंदी फिल्मों का ऐसा होता है कि कोई भी एक्टर जिस तरीके की फिल्में करता है, मान लिया जाता है कि वह उसी मिजाज और उसी सोच का है, जबकि किरदार होते हैं। कलाकार उन किरदारों में प्रवेश करता है, आत्मसात करता है, और उसे पर्दे पर पेश करता है। इसलिए जब जैसे किरदार उसे मिलते हैं, उसे ईमानदारी के साथ निभाने की कोशिश करता है। इस मायने में कार्तिक आर्यन का यह प्रयाण सराहनीय है और देखने के काबिल है। इस फिल्म में उनके सहयोगी कलाकार, चाहे उनका दोस्त कर्नैल सिंह हो, चाहे उनके गुरु टाइगर अलवी हों, चाहे वार्ड बॉय राजपाल यादव हों, चाहे उनका भाई हो, ये सारे किरदार, यहां तक कि यशपाल शर्मा जो उनके ट्रेनर हैं, ये सारे किरदार आकर फिल्म में कुछ न कुछ जोड़ते हैं। और इन सबको कबीर और उनके लेखकों ने बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित कर पर्दे पर रखा है। कोई भी यूं ही नहीं आता, यूं ही नहीं जाता। यह फिल्म आसानी से भाग सकती थी, कुछ नाच गाने भी हो सकते थे, कुछ रोमांटिक दृश्य भी हो सकते थे, लेकिन नहीं। कबीर ने संयम से काम लिया है, और कार्तिक ने उस संयम को धारण किया है, और अपनी छवि, अपने आकर्षण से अलग जाकर
कुछ नया और बेहतरीन किया है। इस फिल्म में 3 गाने हैं मुख्य रूप से, और ये तीनों गाने फिल्म में जब भी कोई मोड़ आता है, फिल्म में जब भी कोई उठान आता है, वहाँ ये गाने बजते हैं, बैकग्राउंड में बजते हैं। चाहे वो सत्यानाश हो, चाहे वो सिरफिरा हो, चाहे वो तू है चैंपियन हो। अगर गानों के बोल को आप ध्यान से सुने और पढ़ें तो पाएंगे कि इन सभी गानों में भाव एक ही है, मंजिल तक पहुंचना, मुश्किलों से जूझना। चंदू कहता भी है, मैं लड़ना चाहता हूं हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बनना चाहता है, हर उस चंदू के लिए जो चैंपियन बन सकता है। और यही चाहने और बनने की कहानी कहती है चंदू चैंपियन। इन दिनों ऐसी फिल्में कम आती हैं जिनके बारे में आप खूब बोलना चाहें, खूब बताना चाहें, खूब लिखना चाहें। चंदू चैंपियन ऐसी ही एक दुर्लभ फिल्म है जिसकी चर्चा होती रहेगी। मैं तो आग्रह करूंगा कि आपके आसपास जहां भी यह फिल्म लगी हो जरूर देखें। और मेरे लिए खास करके यह फिल्म इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि लंबे समय के बाद हिंदी समाज से एक अभिनेता उभर कर इस ऊंचाई तक पहुंचा है, अगली कतार में आया है और सार्थक फिल्म लेकर आया है। हम सभी जानते हैं कार्तिक आर्यन ग्वालियर से आते हैं और अभी हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता हैं। सारे कलाकारों के नाम नहीं जान पाया मैं, हाँ श्रेयस तलपड़े का उल्लेख जरूर करूंगा। छोटी सी भूमिका है जहां ब्रजेंद्र काला भी है और इन दोनों ने समा बांधा है। कबीर खान ने जो शिल्प चुना है उसमें मुरलीकांत की कहानी किस्तवार आती है। एक किस्त खत्म होती है, फिर दूसरी किस्त आती है, फिर तीसरी किस्त आती है, फिर चौथी किस्त आती है और फिर फाइनल क्लाइमैक्स आता है जहां तालियां बजती हैं और जहां भारत का झंडा सबसे ऊपर लहराता है। वहां मुझे सुनना था, राष्ट्रगान की धुन सुननी थी। इस फिल्म की फोटोग्राफी अद्भुत, और ये वही हैं जो संजय लीला भंसाली के साथ काम करते हैं। आप देखिए, निर्देशक बदलता है तो सिनेमेटोग्राफी कैसे बदलती है, लैंडस्केप कैसे बदलता है, ध्वनियाँ कैसे बदल जाती हैं। जैसे आजकल की फिल्मों में साउंड ट्रैक या बैकग्राउंड स्कोर इतना लाउड होता है कि आपको सुन ही नहीं पाते हैं। यहाँ सब कुछ रिदम में है, कंट्रोल में है और इनहैंस करने के लिए। आज अभी इतना ही। हो सकता है इस फिल्म के बारे में मैं फिर से बात करूं और आपके सामने आऊं। फिलहाल देखते रहिए सिनेमा हॉल, और मेरी बात अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ कोई चमक दमक नहीं है, यहाँ कोई ऊंची आवाज नहीं है, यहाँ मदारी पना नहीं है, यहाँ सब कुछ खास है, कुछ भी बकवास नहीं है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।